हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी यात्रा स्टार्ट होती है ट्रेन से। इस बार हम अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। स्टेशन पर बहुत ही ठंड हो रही थी। ट्रेन से हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर उतर गए। यहाँ से हमने कटरा जाने के लिए जम्मू और कश्मीर आरटीसी की बस ली, जिसका फेयर था 330 रुपए 2 लोगों के लिए। बस बहुत क्लीन थी। जम्मू से कटरा तक का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। रोड भी बहुत क्लीन थे। यहाँ अपनी कार से भी आ सकते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। रस्तों में टोल भी आए और ड्राइवर पे करके आगे के लिए निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद हमारी बस चेकिंग के लिए रुकी। बस में से सभी मेल्स को नीचे उतार कर चेकिंग करी। चेकिंग के बाद हम बस में बैठ गए और आगे के लिए निकल गए। इसके बाद हम कटरा बस स्टैंड पर उतर गए। यहाँ से हमें रूम दिखाने के लिए एक लड़का वैन में बैठा कर थोड़ी दूरी पर ले गया। रूम 1000 का था। स्पेस भी कम था, जैसा हमें चाहिए था वैसा तो था ही नहीं। हमें तो पसंद नहीं आया और हम वहाँ से आ गए। भूख बहुत लगी थी, इसलिए होटल से पहले हमने फाउंटेन चौक के पास ही प्रेम वैष्णो ढाबा पर खाना ऑर्डर किया। खाना बहुत ही फ्रेश और टेस्टी था। फिर हमने जो घर से AMR होटल सर्च करा था उसी में स्टे करने आ गए, जो बहुत ही अच्छा था। फाउंटेन चौक से 450 मीटर की दूरी पर है होटल। जैसे कि आप देख सकते हैं, मनपसंद रूम मिल गया बहुत भटकने के बाद। अब यहाँ हम फ्रेश होंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा। जय माता दी। आप सब होटल रूम देख सकते हो कैसा है। बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम था। और वॉशरूम भी क्लीन था, जैसा हमें चाहिए था। हर चीज परफेक्ट। प्राइस के लिए आप हमें कमेंट्स जरूर करें। इसके बाद फाउंटेन चौक पर आकर हमने यात्रा रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगा। और फिर होटल से जो वैन पिक एंड ड्रॉप के लिए फैसिलिटी देती है, बाणगंगा चेकपोस्ट तक के लिए उसका 2 मिनट वेट किया और फिर वैन में बैठकर निकल गए। बाणगंगा चेकपोस्ट पर हम वैन से उतर गए और फिर हम अंदर की ओर फ्रिस्किन पॉइंट पर सिक्योरिटी चेक कराने के बाद मंदिर की ओर चलने लगे। अंदर आते ही पहले गुलशन कुमार जी का भंडारा देखने को मिलेगा, जो नीचे की तरफ हो रहा था। यहीं से ही माता के भवन या भैरव बाबा तक के लिए घोड़े, खच्चर और पालकी बुकिंग करके जा सकते हैं। यहाँ से भवन तक के चार्जेस 1600 रुपए और भवन से भैरव बाबा तक 400 रुपए और भैरव बाबा से बाणगंगा तक 1200 रुपए है। रास्ते में ही बहुत सी दुकानें देखने को मिलेगी, जिसमें से कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। माता की तस्वीरों के साथ फोटो शूट भी करा सकते हैं।
हैं। आगे बाथिंग घाट मिलेगा जहां से नहा भी सकते हैं। रास्ते में ही एक मंदिर दिखा जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमने बाहर से ही हाथ जोड़े और आगे की ओर चल पड़े। फिर हम चरण पादुका मंदिर की ओर आ गए थे। मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर बढ़ गए। बीच बीच में सीढ़ियां भी मिलेंगी जिनसे ऊपर की ओर जा सकते हैं, या फिर जो चढ़ाई का रास्ता है उसी से जाए। ऊपर की ओर रास्ते में हमने खाने के लिए खीरा, गाजर, पाइनएप्पल और चने लिए और आगे चल दिए। अर्धकुंवारी मंदिर से पहले एक पुलिस चेक पोस्ट पर चेक इन करा के आगे जाना होगा। अर्धकुंवारी पहुंचने पर यहाँ रुकने, आराम करने और वॉशरूम के लिए जगह मिल जाएगी। यहाँ आकर हमने श्राइन बोर्ड के भोजनालय से पहले राजमा चावल लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी था। फिर हमने कड़ी चावल और कॉफी लिया। इसके बाद हम भवन जाने के लिए निकले। थकान ज्यादा लग रही थी तो हमने घोड़े पर जाने का फैसला किया, पर उस समय कोई भी घोड़ा खाली नहीं था। फिर हमने नए रास्ते से ही पैदल जाना शुरू किया। रास्ता बहुत ही अच्छा था। यहाँ से भवन की दूरी 5 किलोमीटर रह गई थी और हम बस अब चलते ही जा रहे थे। बीच में ही हमने एक पेटिस खाई जो फ्रेश थी। थोड़ी देर आराम करके हम भवन की ओर निकल गए। फिर हम भवन तक पहुंच गए। यहाँ हमने लॉकर में अपना सारा सामान रखा और दर्शन के बाद हमने घोड़े लिए और घोड़े पर सवार होकर पहले भैरव बाबा गए और फिर नीचे बाणगंगा तक आ गए। होटल पहुंचकर पहले हम फ्रेश हुए, थोड़ी देर रेस्ट किया और अपने बैग पैक करके होटल से चेक आउट किया। बैग होटल में ही रखकर हम कटरा की मार्केट में घूमने निकल गए। फिर हमने पहले एक टी स्टॉल पर टी और बन मस्का खाया। वहां से हम खाने के लिए दोबारा उसी ढाबे पे गए, क्योंकि हमें यही का ही खाना टेस्टी लगा था और जो हमने खाया वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने दुकान से घर के लिए ड्राई फ्रूट लिए। फिर बाहर निकलकर हमने टी और मैगी खाई। हमारे पास टाइम बचा था तो हमने मूवी भी देख ली। मूवी देखने के बाद हम सीधे कटरा रेलवे स्टेशन आ गए। यहाँ आकर हमें भूख लगी थी तो हमने राजमा चावल खाने के लिए लिया।
और ट्रेन के लिए कड़ी चावल और सांभर बढ़ा पैक करा लिया। ट्रेन रात को 11 बजे चली और सुबह 11 बजे नई दिल्ली पहुंची। और इस तरह हमारी वैष्णो देवी की यात्रा समाप्त हुई।